पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बायोटेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। इस टॉपिक में बताया जाता है कि कैसे कॉटन प्लांट पर वॉल्वॉर्म अटैक करता है। अब ये वॉल्वॉर्म क्या है, चलो देखो। ये है वॉल्वॉर्म, ये उसका कैटरपिलर लार्वा। ये वॉल्वॉर्म कॉटन के प्लांट को खराब कर देता है और उसकी ये हालत कर देता है। अब अगर आप चाहते हो कि कॉटन बेकार ना हो और वो इसी तरह का खुशहाल जीवन जीते हुए दिखाई दे, तो क्या करें? तो भाई हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, बायोटेक की हेल्प से एक ऐसा कॉटन का प्लांट बना दिया कि अब ये वॉल्वॉर्म उस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और उसको नाम दिया बीटी कॉटन। क्या नाम दिया? बीटी कॉटन। तो चलो मैं आपको उसी से रूबरू करा देता हूं। देखो, टॉपिक का नाम है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, जिसमें प्लांट का नाम रखा गया है बीटी कॉटन। अब आप कहोगे कॉटन तो सर समझ में आता है, ये बीटी क्या है? तो सुनो मेरे बच्चों, बीटी नाम आया है एक बैक्टीरिया से। क्या? बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। यहां पे देखो, ये है बैक्टीरिया का नाम, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस और इसी से बना है बीटी। इस बैक्टीरिया की एक खास बात है, ये एक प्रोटीन बनाता है और वो जो प्रोटीन है मेरे बच्चों ना, उस प्रोटीन की वजह से इंसेक्ट की रेड लग जाती है। रेड लगने से क्या मतलब है? आओ खाओ मारे जाओ। ठीक है, जैसे इंसेक्ट आएगा प्लांट पर अटैक करेगा, मतलब उसको खाने की कोशिश करेगा। और ये वाली जो प्रोटीन है, इसका नाम होता है बीटी टॉक्सिन। क्या नाम होता है? बीटी टॉक्सिन। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, इंसेक्ट की गट में जाएगी और इंसेक्ट मारा जाएगा। अब एक बात मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर एक इंसेक्ट भी इस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन से मारा गया, तो उसके खानदान के एक भी इंसेक्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा आके प्लांट काट ले। ठीक है, ना प्लांट को काटेंगे, ना खाएंगे और ना मरेंगे। ठीक, तो वो रहते हैं दूर। ठीक, तो समझ में आ गया? तो क्या हुआ, हमारे पास एक प्लांट है, नाम है बीटी टॉक्सिन, जिसको बायोटेक की हेल्प से बनाया गया था। सॉरी, बीटी कॉटन प्लांट है जिसको बायोटेक से बनाया गया था। उस पर ये इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, ये सभी इंसेक्ट को मारेगी या केवल वॉल्वॉर्म को मारेगी? तो आप क्या बताओगे? तीन कैटेगरी है इंसेक्ट की, तीन कैटेगरी है। नंबर 1 कॉलिप्टेरेंस, नंबर 2 लेपिडोप्टेरेंस एंड नंबर 3 डायप्टेरेंस। ये तीन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट हैं जिनके लिए ये स्पेसिफिक टॉक्सिन है। कौन सा? बीटी टॉक्सिन। अब क्वेश्चन आएगा, सर यहां कोलेप्टेरेंस में बीटल्स लिखा हुआ है, लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको बर्डवॉर्म लिखा है, आर्मीवॉर्म लिखा है, डायप्टेरेंस में फ्लाइज और मॉस्किटोस लिखा है। और आप कह रहे हो कि कॉटन के प्लांट पर वॉल्वॉर्म अटैक कर रहा है, उसका तो नामो निशान नहीं है। मेरे भाई सुनो, एनसीईआरटी में भले ही ना दे रखा हो कौन सी कैटेगरी का ये इंसेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूं, लेपिडोप्टेरेंस कैटेगरी में आता है। कौन सा वाला? वॉल्वॉर्म। इसके अलावा एक और भी आगे पढ़ाऊंगा, कॉर्नवोरर। ये दोनों इंसेक्ट लेपिडोप्टेरेंस के मेंबर हैं जिन पर ये बीटी टॉक्सिन काम करता है। क्या है बीटी टॉक्सिन? फिर से बताओ जल्दी से। वो टॉक्सिक प्रोटीन जो ये बैक्टीरिया बनाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब चलो आगे देखते हैं। ये जो बीटी है, उसने जो प्रोटीन बनाई, उस प्लांट को अटैक नहीं करती, उस खुद बैक्टीरिया को अटैक नहीं करती। ये बात है ना? एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ कि अगर ये इतनी पॉइजनस है, इतनी टॉक्सिक है कि इंसेक्ट मारा जा रहा है, तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा, उस प्लांट को क्यों नहीं मार रहा है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सिंपल सी बात है, ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये टॉक्सिन किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसकी ग्रोथ फेज में बनता है और बैक्टीरिया और प्लांट पर अटैक नहीं करता। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर यहां इनएक्टिव है तो इंसेक्ट के अंदर एक्टिव कैसे हो जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इंसेक्ट के अंदर ये बीटी टॉक्सिन एक्टिव कैसे हो जाता है? आप बताओ। जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा, वो उसकी गट में जाएगा और गट में होगा एल्कलाइन मीडियम। यहीं पर क्वेश्चन, कौन सा मीडियम? एल्कलाइन मीडियम। ये इनएक्टिव टॉक्सिन, इसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन, वो एल्कलाइन मीडियम में हो जाएगा एक्टिव, और एक्टिव टॉक्सिन उसकी एपिथेलियम ऑफ गट को डैमेज करेगा, उसमें पोर्स बन जाएंगे, वहां से फ्लूइड भरेगा, सेल की स्वेलिंग होगी और वो सेल बस्ट हो जाएंगी और इंसेक्ट बेचारा मारा जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट द टॉक्सिन, कैसे? जैसे ही इंसेक्ट आएगा, प्लांट को खाएगा, तो वो इस टॉक्सिन को भी इंजेस्ट कर लेगा और ये हो जाएगा एक्टिव। क्यों एक्टिव हो जाएगा? सोचो,
एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्टिव होगा सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉल्युबलाइज फॉर्म में। तो एल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइज द प्रोटीन क्रिस्टल्स। उसके बाद क्या होगा? अब आया मुद्दा, तो आप बताओगे टॉक्सिन तुरंत बाइंड हो जाएगा किससे? मिडगट की एपिथेलियल सेल से। अब आप कहोगे ये मिडगट क्या होता है? इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल के मिडिल पार्ट को मिडगट कहते हैं, और उसकी लेयर का नाम होता है एपिथेलियम, जिससे ये बाइंड होगा और उसमें बनाएगा पोर्स, जिससे फ्लूइड अंदर एंटर करेगा और ये सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, सेल बस्ट हो जाएगी और बेचारा इंसेक्ट मारा जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बताओ क्लियर हुआ? नहीं हो गया ना? अब आगे सीखते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे ये प्लांट बनाया जाता है। कॉटन के प्लांट को बीटी टॉक्सिन नाम दिया गया है, ये बनाया कैसे है? तो सुनो मेरे बच्चों, बीटी टॉक्सिन एक जीन होता है। मैं आपको 3 जीन बताऊंगा, ठीक है? क्राई1AC, ठीक है, क्राई2AB, क्राई1AB, ये मैं अभी नाम आपको बताऊंगा। तो ये है बीटी टॉक्सिन जीन। इनको बैक्टीरिया से अलग करते हैं, अलग करना मतलब आइसोलेट करते हैं। तो बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया, मतलब नाम बताओ जल्दी से, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया। सो आइसोलेट कर लेंगे, फिर इस जीन को क्या करेंगे? क्रॉप में कॉटन के प्लांट के साथ उसके जीन के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिससे अब इस प्लांट के अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन, जिसका नाम क्या रखा था? जल्दी बताओ, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ठीक है, तो क्या होगा? आप बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट करोगे बीटी बैक्टीरिया से, उसके बाद फिर क्या करोगे? इस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दोगे क्रॉप प्लांट में, ठीक है, और उससे क्या होगा? एक बढ़िया सा बीटी कॉटन प्लांट बन जाएगा। वैसे तो ये जीन हम कॉर्न प्लांट में भी करते हैं। एक इंसेक्ट है, उसका नाम है कॉर्न बोरर। वो क्या करता है? कॉर्न प्लांट में छेद करके उसको डैमेज कर देता है, उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जीन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो दिखा दूंगा अभी आपको। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। स्टेटमेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ये किसी पर भी काम कर जाएंगे? ना ना ना, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये स्टेटमेंट आता है। उसके बाद अब उस जीन का नाम बताइए जो बीटी टॉक्सिन बनाएगा। तो 3 जीन आपको याद करने, क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई1AB। ये बचाएंगे दोनों कॉटन वॉलवर्म से, और लास्ट वाला जो है वो बचाएगा कॉर्न बोरर से, और इस तरह से आपका प्लांट इंसेक्ट से बच जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, और वहां हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मोस्ट फेमस टॉपिक, नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। वो भी कौन सा? टोबैको का। तो भाई लगे रहना मेरे साथ, आगे बन जाएगी बात, ठीक है।